हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज आपको एक खुशखबरी देने वाला हूं। दोस्तों IBPS SO यानी IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है IBPS के द्वारा। दोस्तों बहुत खुशी की बात है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको मेन इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। दोस्तों वैकेंसियाँ कितनी आई हैं, पोस्ट कितनी आई हैं, सब इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं IBPS SO के अंदर 6 पोस्ट होती हैं। IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राज्यसभा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, HR जिसको हम पर्सनल ऑफिसर भी बोलते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर, 6 पोस्ट होती हैं जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये IBPS SO का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इसमें कौन कौन से बैंक ने पार्टिसिपेट किया है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है और भी बहुत सारे बैंक हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात कर लूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दोस्तों जो 6 पोस्ट हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर लूँ तो आपके पास 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पहली बात तो नेशनलिटी, दूसरी बात एज क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए, आपकी उम्र सीमा, और तीसरी बात एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों अगर मैं नेशनलिटी और सिटीजनशिप की बात करूं तो अगर आप इंडियन के सिटीजन हैं यानी आप भारत के नागरिक हैं, या आप नेपाल के नागरिक हैं, या भूटान के नागरिक हैं, और भी 1-2 कंट्री हैं, अगर आप उनके नागरिक हैं तो आप इनके लिए एलिजिबल हैं। और दूसरी बात एज की, तो दोस्तों अगर आपकी एज 20 साल से ज़्यादा है और 30 साल से यानी 30 ईयर से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बस कुछ कैटेगरी वाइज छूट भी मिल जाती है जैसा कि आप इसमें एज रिलैक्सन में देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ छूट नहीं मिलती, अगर मिलती भी है तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्क्रीन में देख सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। जो आपको बनना है अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप अपना देख सकते हैं। मैं अगर स्पेशल एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात करूं तो दोस्तों अगर आपने 4 ईयर डिग्री ग्रेजुएशन यानी आपने एग्रीकल्चर से की है, या हॉर्टिकल्चर से की है, एनिमल हस्बेंड्री है, वेटनरी साइंस है, या डेयरी साइंस से, फिशरीज साइंस से, पिसीकल्चर से, या एग्री मार्केटिंग एंड कॉपरेशन से, या कॉपरेशन एंड बैंकिंग से, या एग्रो फॉरेस्ट्री से, या फॉरेस्ट्री से, या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से, या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी से, या फूड साइंस से, या एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट से, या फूड टेक्नोलॉजी से, या डेयरी टेक्नोलॉजी से, या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, या सेरीकल्चर से, या फिशरीज इंजीनियरिंग से, तो आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने अगर एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन से की है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी कोर्स आपने किया है तो आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं। और यहाँ पर आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने देखा है अगर इतनी डिग्री आपके पास है तो आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों बिना किसी देरी के अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हमने बात कर ली है, अब आगे बढ़ते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 3 एग्ज़ाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो दोस्तों प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो लॉ ऑफिसर और राज्यसभा अधिकारी यानी सिर्फ 2 पोस्टों के लिए एग्ज़ाम होता है। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको 150 क्वेश्चन रहेंगे और 125 मार्क्स आपको मिलेंगे, 2 घंटे आपको मिलेंगे। और अगर मैं IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यानी FO और HR और मार्केटिंग ऑफिसर की बात करूं तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वांट। तो इसमें 150 क्वेश्चन होते हैं और 125 मार्क्स आपको मिलते हैं। और हाँ दोस्तों दोनों में निगेटिव मार्किंग ज़रूर होती है, चाहे वो प्रीलिम्स में एग्ज़ाम हो चाहे मेंस एग्ज़ाम हो। 0.25 मार्क्स निगेटिव मार्क्स होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करूं तो प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाता है। अगर मैं IT ऑफिसर हो, लॉ ऑफिसर हो, एग्रीकल्चर यानी FO हो, HR हो और मार्केटिंग ऑफिसर हो तो प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाता है। अब दोस्तों ये प्रोफेशनल नॉलेज क्या है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं प्रोफेशनल नॉलेज यानी जो आपने 4 साल ग्रेजुएशन की है या कोई डिग्री आपने ली है तो दोस्तों उसमें जो भी पढ़ाया गया है उसी से पूछा जाएगा। जैसा कि मैं अगर स्पेशल FO की बात कर लूँ तो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने 4 साल ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से किया है या हॉर्टिकल्चर से किया है तो 4 साल उसने वहाँ पर पढ़ा है, इंटमोलॉजी पढ़ा, पैथोलॉजी पढ़ा,
तो उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जीके यानी जनरल अवेयरनेस से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वही होता है प्रोफेशनल नॉलेज, जो आपने 4 साल ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है वहीं से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो दोस्तों आपने जो नोट्स बनाए हैं अपने 4 साल ग्रेजुएशन के, उन्हीं को उठाकर पढ़िए और कोई भी कोचिंग का आप सहारा भी ले सकते हैं। अगर फिर इसके बाद अगर मैं राज्यसभा अधिकारी का बात करूं तो इसमें भी प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता है, जो कि 45 क्वेश्चन प्रोफेशनल नॉलेज के होते हैं और 2 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के होते हैं। यानी आपको 2 टॉपिक दे दिए जाएंगे, उनके बारे में आपको डिस्क्रिप्ट करके लिखना होगा, ताकि आपके पास कितना नॉलेज है ये चेक करने के लिए। फिर उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अगर आपने मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं अगर 100 मार्क्स में, मैंने पूरा वीडियो अपने चैनल में डाल रखी है, किसी के बारे में अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो मेरे आप चैनल में विजिट कर सकते हैं, आपको सारी कन्फ्यूज़न आपको क्लियर हो जाएगी स्पेशल AFO के बारे में। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो हम पक्का है कि हम अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अगर आप SC या ST PWBD कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 175 रुपये धनराशि आपको IBPS को देनी पड़ेगी अप्लाई करने के लिए। और अगर आप और भी अदर हैं जैसे EWS हैं, जनरल हैं, कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 850 रुपये की धनराशि IBPS को देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अप्लाई करने के लिए। दोस्तों अब मैं वैकेंसी की बात करूंगा जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मैं पोस्ट वाइज आपको बताता हूं कि टोटल वैकेंसियाँ कितनी आई हैं। तो अगर मैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की बात कर लूँ तो इसकी टोटल वैकेंसियाँ 346 पोस्ट आई हुई हैं, और 4 पोस्ट HI, 3 पोस्ट OC और 3 पोस्ट VI और 4 पोस्ट ID के लिए आई हुई हैं। ये कुछ अलग होती हैं, इनकी आप देख सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम टोटल की बात करते हैं तो 346 पोस्ट आई हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं HR यानी पर्सनल ऑफिसर की बात करूं तो इसकी टोटल पोस्ट 25 यानी 25 पोस्ट इसकी आई हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं लॉ ऑफिसर की बात करूं तो इसकी टोटल पोस्ट 125 पोस्ट आई हुई हैं। और अगर मैं मार्केटिंग ऑफिसर की बात करूं तो इसकी टोटल पोस्ट 205 यानी 205 पोस्ट आई हुई हैं। अगर मैं राज्यसभा अधिकारी की बात करूं तो इसकी टोटल पोस्ट 25 यानी 25 पोस्ट इसकी भी आई हुई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने गेस किया होगा कि NR बार में बार लिख कर आ रहा है, इसका मतलब होता है वैकेंसी नॉट रिपोर्टेड, यानी मे इंक्लूडेड बैकलॉग वैकेंसी फॉर सम बैंक्स। कुछ बैंक होती हैं कुछ बाद में आ सकती है, इस वजह से यहाँ पर NR लिखा हुआ है। दोस्तों ये थी वैकेंसियाँ की बारी, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। और अगर आपको इसमें स्पेशल थोड़ा एनालिसिस करना हो कि किस बैंक ने कितनी पोस्ट दी हुई है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप ऑफिशियल IBPS की वेबसाइट पर जा कर के यह पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।